वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी भावी अध्यापक बंधुओं का स्वागत करता है। बेहद डिमांड तथा आपके प्यार की वजह से एजुकेशन जेट बाल विकास के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हुआ है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलते रहें, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सिद्धांत कार्य यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसको जल्दी जल्दी आप लोग देखें। और मेरी जो है इसकी क्लासेस भी चल रही हैं, उसे आप देख लें, उससे आपको हेल्प मिलेगी। इसका राइट आंसर ए है, मैस्लो। परिपक्व विद्यार्थी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर इसका ए है, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। नेक्स्ट है, 14 वर्षीय बेबिका अपने आप में पृथक व स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही थी। वह विकसित कर रही है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। परिपक्वता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? 4 ऑप्शन है। राइट आंसर इसका बी है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था होता है जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था होता है 12 से 18 वर्ष, और प्रौढ़ावस्था होता है 18 वर्ष से मृत्यु पर्यंत। नेक्स्ट, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, दूसरा बच्चा 12 महीने में चल रहा है, अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए, वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य संबंध के अंदर है। यानी चलने का विकास मैक्सिमम कितने उसमें हो जाता है? 14 माह। ठीक है, तो अभी वो क्या है, उसका जो है 12 माह का ही है, तो 2 महीने अभी उसके बचे हैं। नेक्स्ट, फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। राइट आंसर इसका है बी, अव्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है या विकास नियम को अनुसरित करता है? राइट आंसर इसका देखते हैं, सी, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। नेक्स्ट, विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे डी, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था क्या है? 12 से 18 वर्ष। ये जो रास थे उसके अनुसार मैं बता रहा हूं। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत? राइट आंसर इसका देखते हैं डी, डार्विन का। ठीक है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। राइट आंसर इसका होगा बी, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव। ठीक है, बच्चे क्या होते हैं? अनुकरण करते हैं, किसी भी चीज का जो है अनुकरण करते हैं। जैसे अगर कोई बोलता है, कोई काम करता है, तो उसको क्या करते हैं? वो उसका ही अनुकरण करते हैं। नेक्स्ट, किशोरावस्था में संयोग की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ए है, नई परिस्थितियों में समायोजन, नई परिस्थितियों से समायोजन। नेक्स्ट, अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ये सब जो मैंने वीडियो इसकी बना रखी है बाल विकास की, उसको आप लोग देखें, उससे काफी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। ठीक है, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, उसमें से सभी क्वेश्चंस लगभग जो है
आपके यूपी टेट सी टेट सभी एग्जाम्स में आ रखे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, उसको आप लोग जरूर देखें। नेक्स्ट, बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। हमारे राइट आंसर इसका होगा, देखते हैं हम लोग, डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? इसमें होगा माता पिता एवं भाई बहन। राइट आंसर इसका होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। राइट आंसर इसका ए है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बच्चों के बारे में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन इसका बी सही है, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, शैशव काल की अवधि है जन्म से 1 वर्ष तक। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक। इसका राइट आंसर क्या है? सी है, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास से की ओर बढ़ता है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर इसका जो है बी है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये कई बार पूछ भी रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका है ए, सहयोग अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिगम है, इसमें फिल इन द ब्लैंक से इसको भरना है। हमारे पास जीववादी, सामाजिकृत, अहं केंद्रित, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें देखना है। तो राइट आंसर इसका जो है सामाजिकृत, अहं केंद्रित। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन आप लोग पढ़ लें। राइट आंसर इसका है सी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। जिसके राइट आंसर जो है डी है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है? 4 ऑप्शन दिए हैं, ये बहुत ही ध्यान से आप लोग देखें। इस तरीके से क्या होता है, ए डिस्क्रिप्टिव देता है। डी है, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, ज्ञान जानने के लिए वे किस प्रकार सोचते हैं। नेक्स्ट, स्टेनहॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था होती है। राइट आंसर इसका देखते हैं बी, किशोरावस्था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन इसका 4 हैं इसमें, आनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। निम्नलिखित में किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
राइट आंसर इसका सी, अहम केंद्रिकता। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन आप लोग देख लें। टाइमर स्टार्ट हो गया। चारों ऑप्शन आप लोग देख कर आंसर इसका देखें, मैच कराएं। डी, आत्म चेतना कम हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? संदर्भ में कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता सृजनात्मकता का संबंध है? आप लोग आंसर अपने माइंड में रखें और मैच कराएं। ए, बौद्धिक विकास। एक बालक पहले दूसरे पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को तथा फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के लिए सिद्धांत को दर्शाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखें। सामान्य से विशेष के सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका जो होगा वो बी, एकीकरण का सिद्धांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं।